ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कहना पानसेमल में विगत 17 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था। इसमें किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेके मंडी गेट के सामने आंदोलन कर रहे थे। आज इनके द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया और मांगे का ज्ञापन किया। क्या मुख्य मुख्य मांगे मक्का MSP का आधार पर की जाए और अन्य मांगे भी इसमें। करीब मिलने आए थे, आज स्थगन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग विगत 17 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। हमारी बहुत सारी मांगे आई है और हमारे जो इस धरना आंदोलन से क्षेत्र में मंडी के प्रति एक जन चेतनाएँ संवेदनाएँ जगी है। लेकिन दो मांगे पूरी नहीं हुई हमारी, जो MSP के आधार पर फसलों की खरीदारी है और एक संयुक्त बैठक की मांग की थी जिला कलेक्टर महोदय से। इस संयुक्त बैठक में व्यापारी हो, किसान हो और मंडी अधिकारी हो और प्रशासनिक अधिकारी हो, ये 2-3 बिंदु हमारे रह गए हैं। उस पर अभी रणनीति बनाएंगे, भविष्य में आगे क्या करना है इस पर हम चिंतन करेंगे। इसमें कौन सी मांगे पूरी हुई है? मांगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा है, डिजिटल डिस्प्ले है और जो मंडी में जो तुलावटी लिए जा रहे थे, स्लिप के पैसे लिए जा रहे थे, आड़त काट रहे थे, माली काट रहे थे और जो मंडी में जितना भी काटता था किसानों से, वो अभी 1 रुपया भी किसान को नहीं देना है। अब मंडी में फसल बेचकर सीधे पैसे लेके जाना है। ये चीज़ें पूर्वी वर्ग की बुनियादी सुविधाएँ हैं मंडी में, जैसे पानी है, पेयजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हुई है और आश्वासन किया है। और मंडी के साथ में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उस पर भी हम लोगों को चर्चा की है। तो कमेटी बना के जगह जगह किसानों के खेत में जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी और उस पर रिपोर्ट करके उनको मुआवजा या बीमा दिलाने का काम करें। और जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन का भाव 6,000 से 7,000, कपास का भाव 9,000 से 10,000 हो और मक्का का भाव 2400 से ऊपर हो, ये हमारी मांग है। अभी मांग जारी है। लेकिन मक्का के मामले में मक्का का भाव गुजरात का प्लांट व्यापारी तय कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सरकार जवाबदारी बराबर नहीं दिखा रही है। और जिला कलेक्टर महोदय की से हमारी एक शिकायत है कि यहाँ से 10 बार आना जाना हो गया उनका, और लेकिन किसानों के धरना स्थल और किसानों के मांगों के प्रति उनकी संवेदनाएं नहीं थी। इससे हम लोग अपमान के रूप में देख रहे हैं। आ रहे ना, तुम तो दिखोगे तो भी काट दूंगा। भाई साहब, आज धरना स्थगित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार ये धरने पे आप लोगों की चर्चाएं हुई? आज अधिकारी भी आए हैं, एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। किसान महाआंदोलन हम लगत 17 दिनों से यहाँ बैठे हुए थे। हमारी की मांग थी फसलों का भाव मिले, लेकिन वो नहीं हो पाए। हमने हमारी तरफ से पूरा जोरदार प्रदर्शन किया, मंडियों से वो बात करी, मंडी सचिव जो भी यहाँ के प्रशासन अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश करी, उन लोगों ने बात भी रखी। लेकिन हमारा जो मेन था MSP को लेकर, वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम थोड़े बहुत ही किसान भाई लोग, हमारे पास जितनी भी ज़मीन है थोड़ी थोड़ी है। हमारे साथ लोग बहुत कम जुड़े, जो भी जुड़े मतलब बहुत कम मात्रा में, जिससे हमसे क्या हमारा क्या है आंदोलन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि क्षेत्र में कभी भी ऐसा कोई आंदोलन हो, कभी भी सब साथ दीजिए और एकता के साथ लड़िए। ये तभी हमें फसलों का भाव मिलेगा। भले हमारे पास ज़मीन कम होए, लेकिन हम फसलों के भाव को लेकर हम जिस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि एक इतिहास हो गया, पानसेमल क्षेत्र में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई जो वहाँ किसानों को लेकर हुई। हम जैसे भी है युवा साथी मिलकर लड़ने की कोशिश करी, और ऐसा कभी भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर ऐसा अत्याचार होगा हम लड़ते रहेंगे। और स्थगित हुआ है, एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या मुख्य बिंदु है? जी, मेरा नाम नीलेश चौहान है और वर्तमान में मैं जय जिला प्रभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के सभी पत्रकार और मीडिया के साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 17 दिन से लगातार चल रहे इस किसान महाआंदोलन को समय समय पर
उसको कवर किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो हमारी बुनियादी समस्या है, मंडी की जो बुनियादी समस्या आई थी उसे लेकर और एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीदी की जाए, इस मुद्दों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर लगातार 17 दिनों से किसान महाआंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तो जो यहाँ की स्थानीय मंडियों की जो बुनियादी समस्या है उसको स्थानीय प्रशासन ने हमारे साथ सहमति बनाते हुए यहाँ की जो समस्या है उसका निराकरण करा है, लेकिन एमएसपी के आधार पर जो फसलों को खरीदी की जाए उसके लिए हमने कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में किसानों एवं व्यापारियों के साथ संयुक्त बैठक चाहिए थी, लेकिन मैडम ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अनदेखा किया। इसमें हम किसानों के अपमान की दृष्टि से देखते हैं और अभी हम लोग इस आंदोलन को यहीं स्थगित कर रहे हैं और आगे रणनीति बनाकर हम लोग इस आंदोलन को जिला स्तर पर जाकर इस आंदोलन को वापस से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय के सामने समक्ष खड़े होकर करेंगे।